एक हमारे साथ बलात्कार करता था, एक हमारे कनपटी पे लगा के बोलता था कि ज्यादा शोरगुल कुछ करेगी तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के हम गोली मार देंगे। वो लोग कह रहे थे कि हमारा स्वजाति सांसद है, हमारी सरकार है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं बता देना चाहता हूँ, सरदार सेना संवैधानिक तरीके से ऐसा उखाड़ेगी कभी जामेंगे नहीं। उन लोग ठाकुर जाति के हैं, योगी जी के बिरादरी के हैं, इसलिए शायद नहीं हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन बंद नहीं होगी। बाकी भैया न मारे, हमारे भैया काहे मारा था, ऐसा काहे मारा था, तो वह गुड़वा जो औरत हुआ चली गई। उसी दिन से नयन पानी से कहे से पगलान की रहते जौन मार बुढ़ो बाबू तो घर से निकलते ना का मरी चले यहाँ से भाग चली कहीं खेत उद्देश कहीं रहे हो। योगी सरकार की निकम्मी सरकार है, या जो गरीब दलितों पीड़ितों के साथ कोई न्याय करने वाले, जिसमें एक झलक आ रही है कि केवल जातिवादिता की सरकार है, केवल एक जाति विशेष के साथ काम कर रही है। योगी के बिरादरी के होंगे, इसीलिए नहीं योगी सरकार सुन रहे हैं, हम लोगों के पिछड़े वर्ग हैं। बाबा जी तो ठीक ही कह रहे हैं, उनके लोगों का साथ है, उनके लोगों का विकास है। पेशो जो था ना पहले तो डांट कर भगवा रहा था, बोला कि यहाँ से चले जाओ नहीं लाठी चार्ज करवा देंगे, महिला पुलिस बुलाएंगे तब जाओगे तुम लोग। हाँ तो हम लोग और चले आए, लेकिन FIR उसी रात के 2 बजे या 3 बजे तक में हो गया। यदि नहीं करते हैं पूरे प्रदेश में यहाँ इलाहाबाद DM का घेराव, या इस बात को हम लोग सीधे सदन में उठाने का काम किया जाएगा और विधानसभा घेरने का काम किया जाएगा, यदि पीड़िता को 1 हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं दिलाया गया तो। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सरदार सेना जमुना पार प्रभारी, क्या कहेंगे आज उस महिला के साथ 4 लोगों ने मिलकर बारी बारी से बंदूक की नोक पर, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद बिना किसी संकोच के हमारे सरदार सेना के प्रभारी विंध्याचल, बनारस, ये सब लोगों ने बुलाया, हम लोगों ने आए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी का निर्देश हुआ कि महिला को न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाएंगे। मैंने अभी ACP महोदय को फोन से वार्ता किया, उन्होंने कहा मैं टीम तुरंत भेज रहा हूँ। हमने कहा 1 महीने हो गए गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसलिए मुझे विशेष सूत्रों से जानकारी हुई। यहाँ पीड़िता भी कह रही हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमारा स्वजाति सांसद है, हमारी सरकार है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं बता देना चाहता हूँ, सरदार सेना संवैधानिक तरीके से ऐसा उखाड़ेगी कभी जामेंगे नहीं। अच्छा, मोदी जी का एक और कहना है कि जो महिलाएं हैं आज 12 बजे रात चलती हैं तो सुरक्षित हैं। योगी जी की सरकार में कहते हैं सब महिलाएं सुरक्षित हैं, घरों में अगर 12 बजे रात अगर निकल जाते हैं, मार्केट हो चाहे गली हो, कोई छेड़ने वाला नहीं है। क्या कहेंगे उस मामले पर आप? अब आप देखिए कि घर में घुस के कर रहे हैं तो गली में नहीं कर रहे तो घर में कर रहे हैं। अब मोदी जी देखे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी देखे ना, महिला बोल रही है चैनल पे 1 महीना हो गया, ऐसो कौन दियारा गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, वो खुले आम घूम रहे हैं रेपिस्ट, वो कह रहे हैं मेरे जाति का सांसद है, मेरे जाति का मुख्यमंत्री है, ऐसा बोल रहे हैं। वो पीड़िता कह रही है, मैंने कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? गरीबों को न्याय इसलिए नहीं मिलता है कि जब हम अपना वोट देते हैं, ये सामंतवादी व्यवस्था को वोट देते हैं तो कैसे न्याय मिलेगा। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। बड़ी बात नहीं, सही बात है। मैंने चैनल पे चुनाव बोला हूँ, मुझे सामंतवादी व्यवस्था से, चाहे वो जिस जात का व्यक्ति हो, चाहे OBC हो चाहे SC हो, अगर वो गरीबों को न्याय नहीं देता तो सामंतवाद है। अच्छा, ये एक सवाल और करेंगे, महिला थाने जाती है, ACP ऑफिस जाती है, DCP के पास जाती है, हर जगह जाती है, उसको इंसाफ की जो है झलक कहाँ से मिलेगी? अब ये झलक वहाँ से मिलेगी, समाज से भी मिलेगी और संविधान से मिलेगी। संविधान बचाने की बात लोग कर कर वोट लेते हैं और इन्हीं गरीबों SC ST OBC पिछड़े जात के लोगों को न्याय नहीं दिलाने का काम करते। अच्छा, 4 जो महिला कह रही है, जो पीड़ित का आरोप है कि 4 ठाकुर समाज के लोगों ने जो है उसके साथ बंदूक की नोक पर सटा के हमारे साथ जो है इतना घिनौना काम करते हैं, क्या उनकी माँ बहन नहीं थी? अगर जरा से भी इलाहाबाद DM महोदय को शर्म है तो तुरंत जांच करवा के पहले तो उसका लाइसेंस निरस्त करें और उस महिला के सुरक्षा दिवाएं। ये धमकी देते रेपिस्ट न घूमे, नहीं तो सरदार सेना 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश में मुहिम चलाएगी और जिला कलेक्टर घेरने का काम करेंगे। जी, आइए और भाई साहब से बात करें, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग बलात्कारी हैं? मैं घनश्याम पटेल, जिला प्रभारी वाराणसी से आया हुआ हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना के RS पटेल के निर्देश पर यहाँ जो पीड़िता है, जो 4 लोग मिल करके बलात्कार करते हैं, उस पीड़िता के साथ न्यायिक ढंग से न्याय मिलना चाहिए। अभी हम लोगों ने टेलीफोनिक वार्ता करके ACP महोदय से बात किया। ACP महोदय जैसे एक साधारण सी बात करते हैं, 1 महीने से उन्होंने
को रेपिड लोगों को खोजा जा रहा है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। अभी कोई छोटा सा बकरी चोर हो, साइकिल चोर हो, तो तुरंत उन्हें पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन यहीं बगल में जब पीड़िता के घर की छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची उस घर तक जाते हैं, तो वहाँ जो 112 नंबर की पुलिस जाती है, उनके सामने या जो सामंतवादी लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उस बच्चों को पुलिस के सामने मारपीट कर रही है और पुलिस भी देख रही है। ये योगी सरकार की निकम्मी सरकार है। या जो गरीब दलितों पीड़ितों के साथ कोई न्याय करने वाले, जिसमें एक झलक आ रही है कि केवल जातिवादिता की सरकार है, केवल एक जाति विशेष के साथ काम कर रही है यह सरकार। तो हमारी सरकार सेना अभी निवेदन कर रही है इस प्रशासन से, इलाहाबाद के अभी एसीपी एसएचओ महोदय से, एसीपी महोदय से हम लोग टेलीफोनिक वार्ता किए हैं। अभी डीसीपी महोदय से, सीपी महोदय से कहा जाएगा। यदि नहीं करते हैं पूरे प्रदेश में यहाँ इलाहाबाद डीएम का घेराव, या इस बात को हम लोग सीधे सदन में उठाने का काम किया जाएगा और विधानसभा घेरने का काम किया जाएगा, यदि पीड़िता को 1 हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं दिलाया गया तो। भैया डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, कोई अगर छेड़ता है उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। यहाँ तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बता तो रहे हैं उनको सीधे, अभी सारा बयान होने के बाद गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई, काम क्या करेंगे? सरकार कुछ नहीं, केवल अपने जाति विशेष पे जाति को बचाने में लगी हुई है। यहाँ का सांसद भी उनके जाति के, यहाँ के बलात्कारी लोग भी उनके जाति के, केवल अपने जाति को बचाने के लिए सरकार लगी हुई है और कुछ नहीं। जी जी, आइए और भाई साहब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर, हमारा नाम चंद्रभान उर्फ टिंकू बाबा है। मैं सरदार सेना का मंडल प्रभारी विंध्याचल से आया हूँ जी। और हम लोगों को पता चला कि भाई फला गांव में एक पीड़िता के साथ ऐसी घटना हो गई है जी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RF पटेल जी ने हमारी टीम को गठित की और हमें 8 प्रभारियों को जौनपुर से, वाराणसी से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद से, ऐसे हम लोग आज 8 प्रभारी इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। हम चाहेंगे यहाँ के डीएम महोदय से, नीचे के लोगों से क्या गुहार किया जाए। एसएचओ महोदय यहीं बगल में रहते होंगे, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होगी, उन्हें खूब पता होगा, क्योंकि FIR में भी आ चुका है, अरे मेडिकल में भी आ चुका है कि उसके साथ रेप हुआ है। कम से कम उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से एक साइकिल चोर पकड़ लिया जाता है, मुर्गी चोर पकड़ लिया जाता है, जब कोई बड़ी बात आ जाती है तो क्या उनके हाथों में हथकड़ियाँ लग जाती हैं? भैया यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कहाँ बात कर रहे हैं बलात्कार हो रहा है? ये तो बाबा जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। बाबा जी तो ठीक ही कह रहे हैं, उनके लोगों का साथ है, उनके लोगों का विकास है, वो ठीक तो कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर यही चीज जो है, अगर सांसद, मंत्री, विधायक कि अगर बहन बेटियों के साथ हुआ होता तो कब तक जो है प्रशासन क्या करती? भाई प्रशासन वालों से सवाल होता तो बड़ा मजा आ जाता। हम तो चाहते हैं कि एक बार उनके भी साथ ये दरिंदगी करें। जरा हम लोग भी तो देखें कि 1 महीना लग जाता है क्या। आज एक गरीब महिला है, उसको चमकाया जा रहा है, धमकाया जा, बता रही थी आपके सामने अभी कि हमको रास्ते में चलने हुए रोक करके हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि तुम्हारे परिवार को हम बर्बाद कर देंगे, नहीं सुलह करोगी तो। अगर उसके जान माल को कोई खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जान माल का खतरा तो शासन होगी, योगी बाबा होंगे, डीएम साहब होंगे। तो आप लोग किस प्रकार से उस महिला को न्याय दिलाएंगे? महिला को न्याय दिलाने का रास्ता सर, जो चीज संवैधानिक तरीके से जैसे वो समझना चाहते हैं उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे। आज अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय दे दीजिए महोदय, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन बंद नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और वादा किया था कि हमारी बहन बेटी अगर गहना पहन के चलेंगी तो कोई जो है चोर भी नहीं छीन सकता है। अमित शाह जी क्या इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं? उनके देश के अंदर, पूरे भारत में हमको लगता है कि सैकड़ों ऐसी वारदात पहरे हो रही हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बस वे लोग अपनी सरकार और सत्ता के झूठे वादे, झूठे प्रलोभन वाली बातें कर करके लोगों को काहे बेवकूफ बना रहे हैं। आने वाले समय में उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं मिलेगा। बाबा की सरकार तो नहीं देना होता तो दे चुकी होती। अब सरदार सेना अड़ी है, न्याय दिलाकर ही मानेगी। कोर्ट में जाना है हमें,
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं कि थाने पे सारे मामले सुलझ जाते हैं, डीएम महोदय के यहाँ सारे मामले सुलझ जाते हैं। अच्छा, क्या हुआ था दीदी आपके साथ? हमारे साथ दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में घुस के रात 9 बजे घुस के रिवाल्वर सटा के हमारे कनपट्टी के हमारे साथ किए हैं। अच्छा दीदी, ये बताइए कि अगर वो लोग जो आरोप लगा रही हैं, जो ठाकुर 4 लोगों पे आरोप लगा रही हैं आप, तो क्या ये सही है या गलत बता रही हैं? हम सही बता रहे हैं, हमारे ऊपर जो बीता है हम वही बता रहे हैं। अच्छा, और लोग कहाँ थे जब आपके साथ ये कर रहे थे? तो उस समय और लोग कहाँ थे? हमारे घर में कोई नहीं था, हमारा छोटा से बच्चा था, हम छोटे के बच्चे के साथ में घर में लेटी थी। हमारे आदमी माइग्रेन की दवा चलती है, वो बाहर गए थे दवा के लिए, घर में नहीं थे वो, हम अकेले थे। अच्छा, घर में अकेले थी आप? हाँ। अच्छा, कभी ये हो सकता है कि 4 लोग, अगर आप जो है कनपट्टी पे अगर सटाए थे तो आपने चीखा पुकारा, उस समय क्या स्थिति, क्या मंजर रहा होगा आपके साथ में? एक हमारे साथ बोलता था, एक हमारे कनपट्टी पे लगा के बोलता था कि ज़्यादा शोरगुल कुछ करेगी तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के हम गोली मार देंगे। अच्छा, डर बस आप नहीं बोली? हाँ, डर बस वहाँ बोले कि हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे के गोली मार देंगे। अच्छा, योगी जी की सरकार में कहते हैं कि माफिया और ऐसे बलात्कारी लोग जो है डर रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या कहेंगी आप? क्या चलना चाहिए? हाँ, चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। क्या डर नहीं रहे हैं क्या इस सरकार में लोग? तभी तो ऐसा नहीं डर रहे हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। अब कहाँ कहाँ गई हैं एप्लीकेशन देने के लिए? हम कंडियारा थाने पे गए थे पहले, उसके बाद हम SSP के पास इलाहाबाद गए थे। तो कंडियारा थाने से एसओ साहब हमें डांट के वहाँ से भगवा देते हैं, बोलते हैं तुम आशा हो, ऐसा क्यों कर रही हो, सुलह समझौता के लिए हमें समझाते हैं। अच्छा। वहाँ से डांट के भगवा देते हैं। हम SSP के पास गए तो वहाँ बोले 4-5 दिन के समय दिए। अच्छा, थाना प्रभारी डांट के भगा देते हैं आपको? हाँ, एसओ साहब डांट के भगवा देते हैं। उसके बाद ACP ऑफिस जाते हैं, तब क्या होता है वहाँ पे? कोई हमें ना, हमारा कोई सुनता ही नहीं है, हमें डांट के भगवा दिया जाता है। हाँ। देखिए, जो सबकी सेवा करता है, गांव समाज की सेवा करता है, आशा है, आशा की पद पे हैं, जो दूसरे की डिलीवरी करवाती हैं, जो लोगों के दुख सुख में जो है काम आती हैं, आज उनके ही साथ 4 लोगों ने मिलकर ऐसा व्यवहार कर दिए। अच्छा, अब गांव क्षेत्र में जाती हैं तो क्या बोलते हैं लोग? गांव क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमसे पूछते हैं सब लोग। पूरे आपका मान सम्मान के साथ खिलवाड़ की वो लोग। हाँ। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर? हम चाहते हैं जल्द से जल्द उन लोग की गिरफ्तारी हो जाए, और हमारी जान की खतरा है हमें, हमारे परिवार की। हमेशा हमें धमकी देते रहते हैं, फील्ड में हम निकलते हैं सुलह समझौता के लिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे गोली। अच्छा, जान से मार देंगे? हाँ, जान से, हमें हमारे परिवार को पूरा धमकी देते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि अगर सुलह नहीं करोगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। कब की ये घटना है? ये 7 दिसंबर की घटना है, अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। क्या आपका मेडिकल हुआ? हाँ, हो गया है। तो मेडिकल में क्या हुआ? वो पॉजिटिव हो गई। देखिए, मेडिकल में जो है इनका पुष्टि भी हो गया है, और जो 4 लोगों पे गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो भी जो है थाना प्रभारी और ACP ऑफिस के विवेक चंद यादव जी हैं। मैं उनसे गुहार कर रहा हूं, मैं उनसे बार बार ये कर रहा हूं कि अगर बहनों के साथ अगर ऐसा घिनौना काम हो रहा है तो कम से कम अपना फर्ज तो निभाइए, उनको पकड़िए, उनके ऊपर मुकदमा लिखिए। उसके बाद मुकदमा तो लिख गया होगा? हाँ, मुकदमा लिखा गया है। अच्छा, सरकार पे भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? अब हमें भरोसा नहीं है, 1 महीने हो गया, हमें कोई न्याय नहीं मिला है। कोई न्याय नहीं मिला? नहीं, कहीं से नहीं मिला है। उन लोग ठाकुर जाति के हैं, योगी जी की बिरादरी के हैं, इसलिए शायद नहीं हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं कि यहाँ पे जात पात का कहाँ से बात आ गई? यहाँ पे योगी जी ठाकुर हैं, तो ये कहाँ से आपके बात में मन में ख्याल आता है कि योगी जी के वो बिरादरी के हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी तक, तो है हमें ये कहते हैं कि योगी जी की बिरादरी के हैं, इसलिए भी नहीं गिरफ्तारी हो रही है। अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो मान लेंगे कि यहाँ पे संविधान चलता है, यहाँ पे सबके साथ सुना जाता है? हाँ, हम मान लेंगे। आइए, उनकी एक बूढ़ी माता है, जो वो आज रो रो के जो है उनकी आस, आज कहते हैं आंखों के जो है पानी सूख गए हैं, मगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। कब तक इंसाफ मिलेगा योगी जी की सरकार में? आइए हम बात करते हैं वो माता जी से। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम छोटी। अच्छा, बहुरिया के साथ जो हुआ है वो सही है गलत? हाँ, सही है। के करे भाई? 4 थे, दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह।
4 लोग रहे। जब हम वहाँ दूसरे इधर बेटी रहे, जब गुल का बेड़ा सुना तो भागत देखा। यहाँ हमारे घर से निकले, भागत देखा, दौड़त दौड़त धमर धमर चला जात है। तो एक जौन छुटवा रहा वही सामने मिला। तो जब उठ रहा था हम कहा तो उसके बाद मारी उकर धमकी सटकी दे चला गए। तो बिहान से फिर हम भाई सोई ढील के कहीं यहाँ के मत ढीलो ले जाओ। तो हम डेर मारा हम बचे नहीं, वह दुआरे ले गए। तो दूध ले जात रहे 4 लोग उधर हमारे दुआरे घेरन कहन कि यहाँ दूध ले के मत जाओ। उ जौन बिस्या रंडी पतुरिया सब गाड़ी फक्कर दे रहे हैं कि कहन कि उसको दौड़ाए के मारेंगे। हाँ उसको दौड़ाए के मारेंगे। बिस्या के विद्या धरवा के मार लेने घटवा में क्यों कुछ नहीं करे। एक हमारा परिवार देवर रहा कल्लू कल्लू का संतोष नाम है। उसको साले के तो मार देंगे गोली से। अपने बाप के मार लिया। जब उसका बाप बूढ़ा रहे ठंडी मर गए, कहीं हम भी बचाया था उसके बाप के मार लिया। तो वह कि हम घर में है नहीं देखे तुम देखो। तो ऐसे सब कहत रहे। कहीं अभी प्रचार कर रही है, प्रचार विषया कर रहे। दौड़ा के मार हमारे सामने। तो जब यहाँ सब दुआरे देखत रहे, हम कहीं दूध लेके गए। तो हम बोले हम कहा कि कौनो प्रचार नहीं करते भाई, हम हाथ जोड़े थे हमारा दूध लेके जाए। हम आए तो दूध लेके आवा तो अपन उसी गाड़ी फक्कड़ सबके देते रहे। तीनों 4 लोग जब हम दूध लेके बाल्टी ले रहेंगे तो इसी हमारे हाथ पकड़ कर सुना तो हम कहा का सुनी। तो कहन कि वो काहे प्रचार करत हुआ, माने जब घर घुसा रहे हैं तो काहे बतावत हुआ सब प्रचार करत हुआ। हम कहूँ नहीं प्रचार करत हुआ, जौन लोग देखे नहीं हुआ पे प्रचार कर रहे हैं। हम कहा वो कैसे करते हुए भाई, हम वहाँ लेटे हैं, वहाँ से आवा दौड़ी आवा तो दमर 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 सुनान कहा हुआ भाई। रात के बूढ़ी की आँखी जब आँखी मींजत देखे हम नहीं चिन पावा कौन 4 लोग भागे नहीं। हाँ तो एक लोग सामने तो ओकर सब ही छूटा बा, जाकेट है चप्पल है इनका छूटा बा। तभी तक जब कौंधियारा गए कोई सुनाई नहीं भाई। तो इसलिए हम अपन घर द्वार यहाँ से त्याग के भाग चले कहीं बेच के, यहाँ से पूरी जमीन बेच के हट जाए हो, कमाए खाए हुए यहाँ नहीं रहेंगे। जब भीतर हम घुस के मारत हैं, पुलिस के सामने मारत हैं। तो जब शाम के हम दूध लेके गए तब 4-6 लोग हम करें। तो हम करे बाद शाम फिर रात में पुलिस बुलाए। हम ये खड़े है अब पुलिस गाड़ी यहाँ आई कहन कि घर बताओ। तो गई बतावई उतने में सब लाग के कचरे लागे, सब लाग के लपटिया के मारे लागे। तो हम कहे कि भैया बचाओ बचाओ, हाथ जोड़े थे भैया न मारा है, भैया न मारा, गोड़े गिरा थे भैया, काहे मारा था हमारे भैया के, न मारा भैया न मारा भैया। ऐसे साहब रोकते हुआ तक बागी के देखा थे दबाए रहा, सब दबाए रहा है रोकते बागी के भैया न मारा है, भैया न मारा है। हाथ जोड़े थे तो अरे गोड़े गिरे थे, हमारे गाड़ी निकला थे, हमारे मुँह से यही निकला था कि भैया न मारे, हमारे भैया काहे मारा था ऐसा, काहे मारा था। तो वह गुड़वा जोरत हुआ चली गई। उसी दिन से नयन पानी से कहीं से पगलान पगलान की रहते जौन मार बुढ़ो बाबू तो घर से निकलते नहीं कहते तो मरी चले यहाँ से भाग चली कहीं खेत उद्देश्य कहीं रहे हुए। अच्छा माता जी, अब तो आप लोग डर गई हैं एक तरीके से गांव में। अच्छा क्या वो लोग जो है दबंग हैं क्या? दबंग है, बहुत दबंग ठाकुर है। सबके यही इनके में उन्होंने चौहन कहते छोड़ जाते हैं, उन्होंने मारते एक दूसरे दाएँ आसव कैसे एक आजाउर है उनके मारे रहे का थोपी थे अपन हल उसे रजिस्टर उस्टर बनावे गई। लोग बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो लोग अच्छे नहीं है, बहुत दबंग ठाकुर हैं, दबंग हैं, बहुत दबंग हैं। उनसे सब डरते रहे थे, हम बहुत डरी थी। उस दिन से हम दूध लेके दूसरे रास्ता जाई थी। हम नहीं जाते हैं, आपने तो जंग छेड़ दिया दुश्मनी का। हाँ हाँ वही भाई अब नहीं सुना था उनका कितन के और का है, काहे नहीं सुना था? अब बड़कवा यहाँ और का है। अच्छा बड़कवा हैं। हाँ अच्छा पैसा बाटैया खातिर? हाँ पैसा के मारा। हाँ और का है मारा नहीं सुना। अच्छा ये बताओ जब इनके संगे तू कहाँ रहू? घरे सोवत रहे। सोवत रहू? हाँ ठंडी के मौसम रहा ना? हाँ जाने तो के आवा हम्म। तो जने भाग गए रहे, सोनू को देख के पकड़ गए रहे। पकड़ गए रहे? हाँ सोनू पकड़े रहे। देखिए सोनू को ये लोग पकड़ी थी दौड़ा दौड़ा के, और उसके बाद जब पकड़ जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा जो है स्टार्ट हो जाता है ना माता जी? हाँ 100 नंबर के पास मारे न ले आई के। डरातू तो नहीं बयान देता हूँ तो डरात तो नहीं हो कि जोन बटे रहू तो अब जाओ सबके हुक संगे हो तो हमारे संग के हो ये तो हो कि मारे लागे तो तू बयान अपन चंद कैले कि हम कुछ नहीं बोले रहे। नहीं काहे के करन, अब सबके घरे में है ना। सही बात है ना, झूठ तो नहीं बोला था। नहीं झूठ कहे बोला। हाँ कि फिर जा झूठ ना बोला कि जोन बटे बहन फंस जाए। नहीं झूठ कहे बोला। का संबंध बा उनसे जेकर बलात्कार होगा? ओ पतो है। पतो है।
नाम उनका है सुधाकर सिंह, दिवाकर सिंह, सत्यम सोनी, यही लोग थे यहाँ। अच्छा ये बताइए कि जब ये लोग आए थे घर में, जब आप लोग उस समय कहाँ थे? हम लोग सो रहे थे। सो रहे थे? हाँ, जब मतलब यहाँ बाहर जब निकले वो भागे, चिल्लाई है, चिल्लाई तो हम लोग सब पूरे हमारे परिवार के लोग जो थे सब निकल पड़े। जब देखे तो हम लोग बोले कि अब जब ये कही तो हम बोल रहे कि 112 नंबर फोन लगा दीजिए। तो कितने बजे घटना है ये ये? 9 बजे की 9 बजे लगभग रात 8 बजे। अच्छा 9 बजे रात की घटना है, और सब लोग जो है खाना पीना खाकर, ठंडी का मौसम है इसलिए सो गए थे ना? ठंडी का मौसम था इसलिए सब लोग सो गए थे। अच्छा आने वाले समय में क्या अभी तक कार्रवाई हो पाई है? कुछ और नहीं, हम लोग फिर जब यहाँ पे 112 नंबर के सामने ही इनको मारा पीटा तो सब लोग हम बोले कि यहाँ कोई अब सुनवाई नहीं, चलिए थाने। तो वहाँ से आ रहे थे तो पुलिस फिर लौटा रही थी हम लोगों को, चलो वहाँ पे सुलह समझौता हो जाएगा, वहाँ पे मत जाइए। तो हम लोग कहे नहीं, पुलिस के सामने ही मार रहे हैं तो हम लोग क्यों जाएं वहाँ, फिर से मारेंगे हम लोगों को। तो फिर वहाँ पे जब गए हम लोग तो वहाँ पे एसओ जो था ना, पहले तो डांट कर भगवा रहा था, बोला कि यहाँ से चले जाओ नहीं लाठी चार्ज करवा देंगे, महिला पुलिस बुलाएंगे तब जाओगे तुम लोग। हाँ, तो हम लोग और चले आए, लेकिन FIR उसी रात के 2 बजे या 3 बजे तक में हो गया था। अच्छा ये बताइए कि एसओ साहब जब डांट रहे थे, क्या अगर ये बहन है, अगर उनके अगर बहन बेटी के साथ हुआ होता है तो क्या वो चुप रहते? कभी नहीं चुप रहते सर। तो यही तो हम भी कहते हैं ना कि अगर उनके बहन बेटी के साथ हो जाए क्या वो चुप बैठेंगे? आज बहन वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, चीखती रही, फिर भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल हम रहा। लोग यहाँ से लेकर के SSP ऑफिस तक गए, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। क्या हो सकता है कि क्यों न्याय नहीं मिल रहा है इनको? अब पता नहीं सर भैया कि क्या न्याय नहीं मिल रहा है, या तो योगी के बिरादरी के होंगे, इसीलिए नहीं योगी सरकार सुन रहे हैं। हम लोगों के पिछड़े वर्ग हैं, इसीलिए नहीं सुन रहे हैं। बलात्कार पे बलात्कार करते जाएंगे, कोई हमारी लोग की सुनवाई नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, आपकी जो देवरानी है क्या है वो? ये मेरी बहू लगती है। बहू लगती है? अच्छा इनके साथ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन 7 तारीख को ये चिल्लाई, जब इसके साथ जो हुआ होगा, ये जब चिल्लाने लगी यहाँ पे भागी तो हम निकले, हम लोग सारे घर के लोग तो देखे तो आदमी 4 लोग भागते रहे, 3 मतलब भागे, एक तो यहीं पे था, मतलब देख लिए तो उसको पहचाने, और नहीं पहचाने हाथ में रिवाल्वर लेते हुए लोग भागे। वहाँ पे गए तो फिर हम लोग बोले इनको कि 112 नंबर फोन लगाइए, नहीं तो और घटना हो सकती है। जब 112 नंबर फोन लगाई तो पुलिस आया, बोला इसको कि चलो बेटा घर बताओ। जब वहाँ पे घर बताने गई तो इसको वहाँ पे मारने पीटने लगे, सब लोग मिल करके मारने लगे।